सो हेलो गाइज, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सीटेट के बारे में, कि सीटेट को बिना पढ़े कैसे क्लियर करें। तो उसको लेकर के एक्चुअली क्या है ना, बीच में टाइम नहीं मिल पाया है। प्राइमरी की थोड़ी भर्ती भी आई हैं, यूपीजी ने दिया है, तो हम अब उसमें बिजी हो गए हैं। तो अब प्रॉपर वीडियो मिलना तो मुश्किल है, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता देते हैं कि सीटेट में क्या होता है कि सीटेट 150 नंबर का पेपर होता है, सभी को पता है। और इसमें क्या होता है कि 75 नंबर की पेडागॉजी होती है और 75 नंबर के जो है अदर क्वेश्चन होते हैं, जिसको फैक्चुअल बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो 75 नंबर की पेडागॉजी है, आपको इसका जो बेस है ना उसको आपको समझ लेना है। और ये बेस हमें लगता है कि यूट्यूब पे 2 ही टीचर आपको समझा सकते हैं, या तो हिमांशी मैम है और या फिर सचिन सर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेडागॉजी में एक्चुअली क्या होता है कि जो बच्चा होता है, हमको बच्चे को सर्वोपरि मान के चलना होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो अगर उस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में बच्चे के लिए कुछ अगर गलत कहा गया है तो हम उसको काट देंगे। अगर बच्चे के बारे में सही कहा गया है तो वो सही होगा। कभी कभी क्या होता है कि चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही होता है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे के पक्ष में होता है ना, हम उसको चुनते हैं। तो 75 नंबर जो क्वेश्चन है, आपको बस इतनी समझना है। पटवाजी का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, आप यूज टू हो जाओगे, तो पटवाजी में आपके 75 में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बाकी हिंदी बची जो है ना, 15 नंबर की हिंदी बची, बाकी मैथ बची, इतना तो आप कर ही लोगे। हिंदी में तो आराम से कर ही लोगे इतना कि तुम्हारा जो है 100+ स्कोर आराम से हो जाएगा सीटेट में। तो पटवाजी में क्या होता है कि बच्चे को सब कुछ मान के चलना होता है। बच्चा अगर बच्चे को अगर तकलीफ हो रही है तो कुछ समझ लो कि वो क्वेश्चन गलत हो जाए। अरे ये मान लो, सीधी सी बात है कि बच्चे को भगवान मान लो। अगर बच्चे को तुमने भगवान मान लिया है, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और बाकी जो 25-30 क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लोगे, इतना तो आप तैयारी कर ही लोगे। इतना तो आपको पता ही है, अगर बीटीसी आप कर रहे हैं, लेट बीटीसी कर रहे हैं, बीएड, तो इतना तो आपको पता है कि नॉर्मल मैथ आती है, ठीक है, और नॉर्मल हिंदी आती है, और इसमें जो ईवीएस आती है बहुत ईजी आती है। अगर आप ईवीएस ऐसे ही पढ़ लेंगे, कोई मैराथन देख लेंगे, तो आपका सीटेट तो आराम से हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है कि जिनको लगता है कि यूपी टेट टफ है। वाकई यूपी टेट टफ है ना। यूपी टेट टफ है, वो काफ़ी टफ है, क्योंकि यूपी टेट में क्या होता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट बेस्ड, सही यस या नो। और सी टेट में क्या होता है 75 नंबर का पटवाजी, उसमें तो आप लॉजिक लगा ही लोगे, समझ गए। तो इसलिए जिसका मतलब सी टेट, मान लो फॉर्म चल रहे हैं, अप्लाई कर दो सी टेट में। जिसको लगता है कि हमारा यूपी टेट में डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना यूपी टेट के साथ साथ में सी टेट को जरूर देख ले, थोड़ा बहुत देख लोगे, आराम से हो जाएगा तुम्हारा। सी टेट को आप आराम से निकाल जाओगे, यूपी टेट में बढ़िया लग जाओ, ठीक है। तो बस यही रणनीति है, बाकी वैकेंसी आ गई हैं, आप लोग पढ़ते रहो। और जो हमारे डिलेट साथी या छोटे भाई बहन हमारे जो फाइनल ईयर में हैं, इनका फाइनल सेमेस्टर है, तो उनके लिए गोल्डन चांस है। आराम से आपका क्लियर भी हो जाएगा, शायद सेमेस्टर के पेपर भी होने वाले हों। तो कोशिश करना कि फर्स्ट जो है टाइम ही सब क्लियर कर देना, सी टेट और यूपी टेट, तो आपको भी मौका मिल जाएगा इसमें। धन्यवाद।